नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार तड़के भारतीय समय के अनुसार 3:32 पर सुबह सुबह यह ऐलान कर दिया था कि ईरान और इसराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है उसे लेकर सहमति बन गई है। सीज फायर को लेकर सहमति बन गई है। फिर उन्होंने 10:38 सुबह फिर एक एक्स किया था और कहा था पोस्ट में अपनी कि अभी से सीज फायर लागू होता है, प्लीज इसे ना तोड़े। ये दो बातें हुई और इसके कुछ घंटों बाद ही ये जो युद्ध विराम की जो बात या दावा कर रहे थे उसका सच सामने आ गया था और ईरान ने कुछ ही घंटों बाद ताबड़तोड़ जो हमले हैं वो करना शुरू कर दिए और उसके बाद जवाबी कार्रवाई शुरू की इजराइल ने। और आज पूरे दिन, जब मैं इस वक्त रात के 9:30 बज रहे हैं और मैं ये वीडियो बना रहा हूं, लगातार जो हमले हैं एक दूसरे के ऊपर वो जारी हैं। अब निगाह या नजर ये है कि अमेरिका का रुख आगे क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। हमने आपको गत दिवस एक खबर दिखाई थी, बताई थी कि ईरान ने बहुत साफ कह दिया है कि यदि अब अमेरिका ने कोई हिमाकत की, उसके जो परमाणु ठिकाने हैं उन्हें कहीं निशाना बनाने का प्रयास किया, तो फिर अब मानकर चलिए कि अंजाम बहुत बहुत बुरे होंगे। और वो एक विशेष जो उनका ठिकाना है उसे लेकर उन्होंने कह दिया था और उन्होंने ये भी कई संकेतों में साफ कर दिया था कि जो होर्मुज है, जो जलमार्ग है, जो खाड़ी में, उसे बंद करने का फैसला भी ईरान ले लेगा। और ईरान हर तरह के कदम उठा रहा है और हमने इसी से जुड़ी खबर बताई या दिखाई थी दर्शकों आपको। आपको थोड़ा-सा अटपटा लगा होगा, ठीक नहीं लगा होगा। वो ये ज़रूर है कि तत्काल वो हो जाएगा, ऐसी स्थिति ये नहीं थी। लेकिन ये साफ है कि जो क्रूड ऑयल है, उसके दामों में अनाप-शनाप वृद्धि, जो ये अगर चलता है लगातार जिस तरीके का अब हो गया है कि अभी जो ट्रंप ने कहा सीज़ फायर, लेकिन मोदी जैसा यहाँ नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्काल जो है सीज़ फायर कर दिया था, अनाउंसमेंट हो गया था और फिर ये कहा गया कि इसमें ट्रंप का कोई रोल नहीं था, वो एक अलग विषय है। लेकिन यहाँ जो है, ट्रंप के कहने के बाद ये ईरान एक जिस तरीके से रौद्र रूप धारण किए हुए है, तो ये मानकर चलिए कि ये जो युद्ध है, ये क्या कुछ आगे शक्ल ले सकता है, उसे सोच-सोच कर भय हो रहा है और दुनिया इसे लेकर चिंतित है। जब तड़के कहा गया था ट्रंप की ओर से कि सीज़ फायर, सहमति बन गई है, तो अच्छा लगा था। दुनिया ने राहत की साँस ली थी, चैन की साँस ली थी और ये भी निकल कर आया था, इज़राइल ने कह दिया था कि अब जो बंकर में है, जो लोग हैं, नागरिक हैं, वो निकल आएँ। लेकिन उसके बाद ईरान ने शुरुआत कर दी और अभी चल रहा है, अब बढ़ रहा है और अब निगाह नज़र, जैसा मैंने कहा, कि सबकी इस पर है कि अमेरिका का रुख क्या होगा। और जो मैं बात कर रहा था 4 पीएम की खबर की थी, होर्मुज़ की खाड़ी, होर्मुज़ का जो जल मार्ग है, यदि उसे लेकर ईरान रौद्र हो गया और ज़्यादा उसने कोई बड़ा कदम उठा लिया, तो फिर दुनिया में हाहाकार और बढ़ जाना, मचना तय। और सबसे बड़ा, यदि वो ईरान उस बटन को दबाता है, तो निश्चित तौर पर जो महँगाई का बम है, वो फूट पड़ेगा, फट पड़ेगा। और अभी जो है, दुनिया के जितने देश हैं जो सफ़र कर रहे हैं, उनमें भारत बहुत-बहुत ज़्यादा सफ़रर के तौर पर बार-बार उभर रहा है, सामने आ रहा है। वैसे ही हमारा जो पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद किया हुआ है और पाकिस्तान के एयर स्पेस को बंद करने के बाद अब जो ईरान में जो कुछ चल रहा है, उससे स्थितियाँ बिगड़ती चली जा रही हैं। ईरान का एयर स्पेस भी बंद है और जो भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें उड़ानें हैं, वो बेहद प्रभावित हो रही हैं। कितनी सारी फ्लाइट्स कैंसल लगातार हो रही हैं, हम निरंतर खबरें दिखा रहे हैं। आप जो चाहे वो लंदन की उड़ान भरना हो या फिर न्यूयॉर्क जाना हो, कनाडा जाना हो, सैन फ्रांसिस्को जाना हो या और भी जो यूरोपीय देश हैं, वहाँ की उड़ानों के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। जो भारतीय जो एजेंसियाँ हैं, जो हमारा विमान जो संचालन करने वाले जितने भी इस पूरे कार्य में शामिल हैं, उन सबको बेहद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और अभी तक जो खबर निकल कर आ रही है, जैसा मैं कह रहा हूँ कि 4 पीएम की जो खबर है, उसपे आंशिक तौर पर मोहर लग गई है। आगे तो बहुत सारा जो है होना है, यदि ये चलता रहा जैसा हमने उस खबर में दिखाया था कि कहाँ पेट्रोल के दाम किस ऊँचाई को पकड़ सकते हैं, कैसे जो डीज़ल है या और जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं, कहाँ वो जा सकते हैं, उसको लेकर बहुत सोच-सोच कर विशेषज्ञों का ये कहना है कि यदि आज जो प्रति जो क्रूड ऑयल बैरल है,
उसके दामों में 200-300% तक वृद्धि आने वाले समय में, तत्काल नहीं होगी, बढ़ेगा। ट्रंप ने वहाँ भी दादागिरी की है, कहा गया है दुनिया के देशों से कि कोई भी इस अवसर का लाभ नहीं उठाएगा। मोदी तो कहते हैं आपदा में अवसर ढूँढिए, लेकिन ट्रंप ने ये कहीं ताकीद दी है कि आप पेट्रोलियम पदार्थों के दाम नहीं बढ़ाएँगे। अभी इस समय जो दादागिरी चल रही है ट्रंप की, तो सहमे हुए हैं दुनिया के देश और भारत भी उसमें कहीं न कहीं शामिल है, शुमार है। हमने जैसा कहा कि हुआ था कि कैसे जो पाकिस्तान के साथ हमारा संघर्ष चल रहा था, उसमें हमने विराम दिया और कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, जारी है। लेकिन जो जवाब देना चाहिए मोदी जी को वो नहीं दे रहे हैं। वो अपने जो विदेश मंत्रालय के छुटभइये हैं, सचिव जैसे लोगों को आगे कर रहे हैं, ना विदेश मंत्री कुछ उस बारे में बोल रहे हैं, ना और बड़े नेता बोल रहे हैं। मोदी तो बिल्कुल ही चुप्पी और खामोशी साधे और यहाँ भी जैसा कुछ है कि ईरान और इज़राइल के बीच में उनका बयान बहुत देर से आया। उन्होंने वो शांति की अपील की थी, अनुरोध किया था कि आप रास्ता निकालें, बातचीत करें, लेकिन ईरान मानने को तैयार नहीं है। ईरान हमारा दोस्त रहा है, लेकिन ईरान का एयर स्पेस बंद है, तो हमारी जो उड़ानें हैं, ईरान के अलावा जो आगे जाइए तो इराक बंद है, सीरिया बंद है एयर स्पेस, फिर उसके साथ जॉर्डन का हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बहुत-बहुत उनको जो सुचारू बनाए रखना, उसमें क्या रास्ते निकालें, इसको लेकर बेहद मशक्कत करना पड़ रही है। उसमें अब ये निकल आ गया है, जैसा मैं कह रहा था कि 15 से 20% की वृद्धि हो गई है, जो किराए हैं अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के। डोमेस्टिक फ्लाइट की हालत आप देख रहे हैं, वो ब जब तक कैंसल हो रही है उसकी दूसरी वजह है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय उड़ान जो अभी प्रभावित है, जैसा मैंने कहा चाहे पाकिस्तान का एयर स्पेस हो या बाकी जो ईरान का एयर स्पेस हो, उससे जुड़े आगे के एयर स्पेसेस हैं जहाँ हम नहीं भर पा रहे हैं, हमें बहुत घूम के जाना पड़ा है, तो उसमें 15 से 20% की वृद्धि हुई है। और जो हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं या जो राज्य हैं उसमें दिल्ली शामिल है, पंजाब शामिल है, राजस्थान और मध्य प्रदेश भी शामिल है। जो मध्य प्रदेश की जो कनेक्टिविटी है, उड़ानें हैं, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जो हमारे यहाँ से सुविधा है, उनको दिक्कत हो रही है। अभी इस समय हज का समय है और हज यात्रियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अलग-अलग तस्वीरें निकल कर आ रही हैं और ये जो मैं जो गिनाया मैंने चाहे जैसे मैंने दिल्ली गिनाया, पंजाब गिनाया, राजस्थान गिनाया, मध्य प्रदेश सीधे तौर पर प्रभावित है और भी अन्य राज्य हैं जो प्रभावित हैं। तो कहीं न कहीं जिस जो स्थितियाँ बनी हुई हैं, जैसा हम कह रहे थे मैंने जैसे कहा कि 4 पीएम की जो खबर है, हमने जो कहीं उस खबर में विशेषज्ञों का जो कहना रहा है कि आने वाले दिन बेहद-बेहद भारत पर भारी होने पा वाले हैं, पड़ने वाले हैं, यदि ये चलता रहा युद्ध और ये नहीं इसके रास्ते निकले। अभी जैसा मैंने कहा कि पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद है, उसके साथ-साथ अफ़गानिस्तान का भी हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। अफ़गानिस्तान का भी जिस तरीके से यू टर्न हुआ, तो वहाँ भी हमें मुश्किलात हैं और इस पूरी जो स्थिति है, उसमें जो विमान उड़ान के लिए जो एजेंसियाँ हैं, जो इस पूरे कारोबार में लगे जो लोग हैं, उनकी मुश्किलात हैं और सबसे ज़्यादा यदि कोई सफ़र कर रहा है, तो वो सफ़र कर रहा है, यात्री सफ़र कर रहा है। उसकी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। आप एजेंसीज़ या जो ये इस सेवा में लगी जो कार्य देखने वाली एजेंसियाँ हैं, वो तो अपने जेब को कहीं बोझ आने देने वाली नहीं है। रास्ता जो निकाल लेती हैं, वो मार जो पड़ती है, वो आम यात्री जो आवश्यकता का मारा है, ज़रूरत का मारा है या जिसे जाना ज़रूरी है या जो यात्रा करता रहता है, उसके लिए मुश्किलों का दौर बहुत तेज़ी से आरंभ हो गया है। तो ये अभी तो आरंभ है, आगाज़ है और जैसा नहीं मान रहे हैं, ट्रंप के कहने के बाद ना ईरान मान रहा है, ना इज़राइल पीछे हटने को तैयार है। कहा गया था ईरान ने कि पहले इज़राइल शांत रहे, फिर सोचा जाएगा, उसे अपनी नाक बचानी है। इस सबके पीछे कहीं न कहीं चाहे वो चीन हो, फ्रांस हो या और माफ़ कीजिएगा चीन हो या रशिया हो, जो सपोर्ट कर रहे हैं, खुल के नहीं सामने आए लेकिन कहीं न कहीं एक शेल्टर है और वो शेल्टर के कारण अब स्थितियाँ बिगड़ती चली गई और ट्रंप क्या कुछ करेंगे? यदि वो कुछ करते हैं आगे, जैसा उन्होंने कहा है कि नहीं माना ईरान तो इसके बेहद-बेहद घातक और बुरे परिणाम होंगे। ईरान ने तो जो अमेरिकन एयर बेसेस हैं खाड़ी के मुल्कों में, वहाँ हमला बोल दिया है। भले ही कहा गया है ट्रंप की ओर से कि नुकसान नहीं हुआ है, कोई तकलीफ में नहीं आई है, जो अमेरिकन जो एयर बेसेस हैं उसमें वहाँ उनके जो लोग हैं वो नहीं उन्हें कोई मुश्किलात आई हैं। लेकिन कहीं न कहीं बौखलाहट तो है ही, चिड़चिड़ाहट तो है ही और ट्रंप तो हर पल बदलते हैं, हर क्षण बदलते हैं। तो अब क्या कुछ होगा इसे लेकर चिंता है। जैसा मैंने कहा अभी मैं ये खबर बना रहा हूँ, फिर जो आने वाले जो घंटे हैं, आने वाला वक़्त है वो क्या कुछ रंग लेकर नया आता है, तो वो बहुत कुछ आगे तय करेगा। लेकिन ये साफ़ हो गया है कि अभी तो सीज़फायर नहीं हुआ है। ईरान
अपना जो उसका नुकसान हुआ, उसके कई जो वैज्ञानिक मारे गए हैं, जो उसके ये न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े कुछ वैज्ञानिकों की मृत्यु की सूचनाएँ ऑफ़िशियली आ चुकी हैं। तो इन सब के बाद वो निश्चित तौर पर जवाबी बड़े एक्शन की तैयारी में वो है और इधर अब दुनिया की नज़र यही है कि आगे ट्रंप क्या करते हैं, उसके बाद बहुत कुछ तय होगा। लेकिन कुल मिलाकर जो एक लाइन है, जो 4 पीएम की खबर थी, वो आंशिक तौर पर सच होती चली जा रही है और आगे ईश्वर ना करे कि इससे बड़ा कुछ होता है और यदि वो जो होर्मुज़ है, वहाँ कहीं ईरान उसे लेकर सख्त हो जाता है, तो आधी दुनिया बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, इस पूरे जो होर्मुज़ का जुड़ा जो मामला है या जो आगे स्थितियाँ बन रही हैं, उससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा, हम आपको निरंतर देते रहेंगे। चिंता का विषय है, हमारा काम आपको भयभीत करना, डराना नहीं है, लेकिन ये तय है कि जो महँगाई है, भले ही अभी तेल कंपनियाँ हिंदुस्तान में जो हैं, वो भारत में हैं, वो खामोश बैठी हैं, चुप्पी साधे हैं। सरकार भले ही कह रही थी, हमने जैसा दिखाया था, हरदीप पुरी साहब का कहना था कि हमारे पास 3 सप्ताह का स्टॉक है और हमारा जो है, हर दिन 55 लाख बैरल की माँग है, 40 लाख बैरल हम अन्य रास्तों से ला सकते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है। सीधा रास्ता अगर आप नहीं अपना पाएँगे और आपको घूम-फिर कर आना पड़ेगा, तो खर्चा तो बढ़ना सुनिश्चित है और वो खर्चा सरकार अपनी जेब से लगाकर भारतीयों को राहत देगी, इसकी संभावनाएँ कतई नहीं है। मोदी की जो सरकार है, जो उनका पूरा का पूरा तंत्र है, हम देखते रहे हैं, वो कहते कुछ है, करते कुछ है और कब एक 440 वोल्ट का झटका लग जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। आप अपनी क्या राय है पूरे मसले मामले पर, प्रकट कीजिएगा और खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी सुलह हौसला अफ़ज़ाई होगी। प्यार और स्नेह बना रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।